दबाव की सियासत लगातार जारी है। अमेरिका की तैयारी पुख्ता नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं। कतर, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इन ठिकानों पर सैन्य हलचल तेज हो गई है। फाइटर जेट्स अलर्ट मोड पर हैं, मिसाइल सिस्टम तैनात है, नेवी के युद्धपोत खाड़ी के पानी में मौजूद हैं। तस्वीरें इशारा करती हैं कि रणनीति बन चुकी है, संसाधन तैयार है। लेकिन क्या ये सिर्फ दबाव की नीति है या फिर हालात सचमुच टकराव की ही तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? ये तस्वीरें कतर के अल उदैद एयरबेस की है। यहां अचानक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी गई है। फाइटर जेट्स की मूवमेंट तेज हो गई है और सिर्फ कतर ही नहीं, जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्ती एयरबेस पर भी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर भी अमेरिकी सैन्य हलचल बढ़ी है। सवाल यह है, अगर बातचीत चल रही है तो फिर यह सैन्य तैयारी क्यों है? ईरान के चारों ओर कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और खाड़ी में अमेरिकी नेवी अलर्ट मोड पर है। ईरान चारों तरफ से अमेरिकी सहयोगी देशों से घिरा हुआ है और इन देशों के एयरबेस पर अमेरिकी हथियारों की मौजूदगी बढ़ रही है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल जो गहराई तक जाकर सटीक हमले करने में सक्षम है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? लेकिन कहानी एक तरफा नहीं है। ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला और ना ही बैठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अंडरग्राउंड बेस में शिफ्ट कर दिया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड हाई अलर्ट पर हैं। हॉर्मोज स्ट्रेट में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। यानी अगर अमेरिका तैयार है तो ईरान भी जवाब देने को बेकरार है। तो क्या ये टेबल टॉक सिर्फ टाइम खोटा करने की रणनीति है? क्या शांति का पैगाम सिर्फ प्रोपेगेंडा है? क्या दुनिया को दिखाया जा रहा है कि सब सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर जंग की पटकथा लिखी जा रही है? मिडल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल हमास संघर्ष, हिजबुल्लाह की सक्रियता और अब अमेरिका ईरान की तनातनी। अगर एक चिंगारी भड़की तो पूरा इलाका आग में झुलस सकता है। तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल होगी और तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं फिर से सुर्खियों में हैं। शांति की मेज सजी तो है, लेकिन कुर्सियों के नीचे बारूद रखा है। बातचीत जारी है, लेकिन हथियार भी एक्टिव हैं। अब सवाल यह है, क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर हथियार बोलेंगे? तो क्या ये शांति की तैयारी है या युद्ध की उल्टी गिनती है? दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे मिडिल ईस्ट की तकदीर बदल सकता है। और
आक्रमण की इस समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी का हुआ है खुलासा। जी हां, वॉर ब्रेकिंग, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने की है बहुत बड़ी तैयारी। जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी के लिए B-52 बॉम्बर तैनात कर रहा है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल होंगे। न्यूक्लियर मिसाइल से लैस अब बॉम्बर को किया जा रहा है। मिनटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जाएंगे और मिनटमैन 3 को जिस तरह से तैयार किया जाएगा न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में, यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये जो तनाव है, ये जंग, वो न्यूक्लियर तनाव के साथ में बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन आखिर अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की मोहलत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आता और यही वजह है कि परमाणु बम का भी इस्तेमाल इस युद्ध में हो सकता है। आखिर परमाणु बम ही क्यों ना फोड़ना पड़े, ये भी लगातार इस तरह के हालात बन रहे हैं। अब समझिए, जैसे B-52 बॉम्बर को परमाणु हथियार से लैस किया जाएगा, ये रणनीति तैयार की जा रही है। न्यूक्लियर मिसाइल से बॉम्बर लैस होगा और मिनटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाएगा। अब अमेरिका के पास अभी करीब 76 B-52 बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिसमें से 30 B-52 बॉम्बर्स ऐसे हैं जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम माने जाते हैं। अमेरिका के पास में अभी कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 400 की संख्या है मिनटमैन 3 मिसाइल की। आप मान के चलिए कि अगर एक हमला अगर ये कहा जाए कि नाकाम हुआ, तो उसके बाद में कितने हमलों की बारिश कर सकता है अमेरिका, इतनी सक्षम है अमेरिका की सेना। अब अमेरिका को टेंशन है कि ईरान को जंग में आखिर हराया कैसे जाए। तो इजराइल को यह डर है कि कहीं जून 2025 वाला हमला फिर से ना दोहरा दिया जाए। डर सबको लग रहा है, ईरान भी सतर्क है, इजराइल भी अलर्ट है और अमेरिका वो रणनीति के साथ साथ सैन्य तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ईरान को हराना इतना आसान है या मिडिल ईस्ट में जंग की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। दशकों की पाबंदियों की मार झेल रहा ईरान, लेकिन सैन्य ताकत में इजाफा कर मचाया कोहराम। पाबंदियों की बेड़ियों को ईरान की हिम्मत ने चकनाचूर कर दिया। आज ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और खतरनाक ड्रोन भी हैं। जो इजराइल दुनिया को ध्वंस दिखाता था, आयरन डोम का ढिढोरा पीटता था, उसके गुरूर को खाक में मिलाया था जून 2025 में। पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिससे इजराइल आज भी डर से कांप रहा है। कई मिसाइलें इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही थी। यानी साफ है, ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, वो अपनी ताकत दिखा भी चुका है और आगे दिखाने के लिए उतावला भी नजर आ रहा है। ईरान की ताकत एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान की जियोग्राफी अमेरिका की ताकत को काफूर कर रही है। अमेरिका की तमाम कोशिशें, तमाम जद्दोजहद के बावजूद ईरान पर हमला क्यों इतना आसान नहीं? क्योंकि ईरान की जियोग्राफी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने डटी हुई है। दूसरी ओर ईरान हॉर्मुज के मुहाने पर बैठा है। दुनिया के तेल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर
कुवैत, इराक, सबकी ऊर्जा सप्लाई काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जंग होती है तो ईरान क्या कर सकता है? क्रूज मिसाइलें, समुद्री बारूदी सुरंगें, तटीय रक्षा प्रणाली, स्पीड बोट हमले और हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने की कोशिश भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भूचाल आ जाएगा। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है, अगर उस पर हमला हुआ तो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका के करीब 18 सैन्य अड्डे हैं, 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल क्षमता है कि वो इन देश को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जंग सिर्फ ईरान की धरती तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। देखिए, ईरान की जो मिसाइल क्षमता है, वही मिसाइल क्षमता चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, उसे चिंता में डाल रखी है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल लगातार दबाव बना रखे हैं ईरान पर। लेकिन ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं झुकेगा। तेहरान का अमेरिका को सीधा सीधा चैलेंज है। अब खामनेई के जखीरे में कौन सी मिसाइलें हैं, आइए वो ये भी जरा जान लीजिए, जो चिंता बढ़ा रखी है अमेरिका की, इजराइल की और अन्य देशों की। ईरान की जो घातक मिसाइल है, उसमें पहला नाम है सेजल मिसाइल का। कहा जाता है कि सेजल मिसाइल, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसकी 1500 से 2500 किलोमीटर की रेंज है। इमाद मिसाइल भी इन्हीं घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसकी 1700 किलोमीटर तक की रेंज मानी जा रही है। गदर मिसाइल, जो गदर मचा दे, 2000 किलोमीटर तक की रेंज ईरान के इस सैन्य बेड़े को मजबूत करती है। इसके अलावा शहाब मिसाइल, जो कि 1300 किलोमीटर की रेंज की ताकत रखती है। खुर्रम शहर मिसाइल, जो कि कई घातक हमलों को अंजाम देने में या अपने टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने में माहिर है, उसकी क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक की है। ऐसे ही 1350 किलोमीटर की रेंज वाली होवित्जर मिसाइल भी अब ईरान की सैन्य ताकत को मजबूत करती है। तो ये सैन्य ताकत या मिसाइलों की ताकत है ईरान की। और लगातार हाल ही में जब पहले चरण की बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान की, तो उस मुलाकात के ठीक एक दिन पहले खुर्रम शहर 3 की एक तरह से, जिस तरह से परीक्षण करते हुए तस्वीरें साझा की, तो वो एक बड़ा मैसेज था ईरान की तरफ से। लेकिन समझिए, सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि ईरान की ताकत 3 मोर्चों पर फैली है: समंदर, आसमान और जमीन। समंदर में दर्जनों पनडुब्बियां हैं और फास्ट अटैक क्राफ्ट भी है, जो हॉर्मुज में किसी भी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। आसमान में फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी के ड्रोन, जो हमले और बचाव दोनों में सक्षम हैं। और जमीन पर लाखों प्रशिक्षित सैनिक, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और रॉकेट फोर्स। यानी साफ है कि ईरान खुद को कमजोर नहीं मानता। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब बाल बराबर दूरी पर खड़ी दिख रही है। बस एक ऐलान, एक चिंगारी और फिर बारूद बोलेगा और तबाही बर्बादी की खौफनाक दास्तां तहरीर करेगा। मिडल ईस्ट की फिजा पहले ही तनाव से भारी है। खाड़ी में युद्धपोत, आसमान में फाइटर जेट्स और जमीन पर मिसाइल सिस्टम अलर्ट मोड में है। ऐसे में अगर हालात बेकाबू हुए तो जल, जमीन और आसमान तीनों मोर्चों पर टकराव दिख सकता है। समंदर में नौसैनिक ताकत, आसमान में ड्रोन और मिसाइलें और जमीन पर रॉकेट फोर्स की हुंकार देखने को मिल सकती है। और जहां तक बात ईरान की नौसैनिक ताकत की है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसेना के पास 100 से ज्यादा नौसैनिक एसेट्स हैं।
जिनमें पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कॉरवेट और पेट्रोल वेसल शामिल हैं। ईरान की खास रणनीति है फास्ट अटैक क्राफ्ट, छोटी लेकिन तेज स्पीड बोट्स जो बड़े युद्धपोतों को घेर कर हमला कर सकती हैं। पिछले साल ईरान ने समंदर में एक हेलीकॉप्टर कैरियर जैसा प्लेटफॉर्म भी दिखाया जो ड्रोन ऑपरेशन का बेस बन सकता है। यानी समंदर में भी ईरान आसान लक्ष्य नहीं है। और अब इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे एडवांस एयर डिफेंस है। लेकिन 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने साबित कर दिया था कि कोई भी डिफेंस 100% अभेद्य किला नहीं होता। यही वजह है कि इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। उसे डर है कि अगर जंग बढ़ी तो कई मोर्चों से हमले हो सकते हैं। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका के पास तकनीकी बढ़त है, एयर पावर है, ग्लोबल गठबंधन है, लेकिन ईरान के पास जियोग्राफिक एडवांटेज है, मिसाइल और ड्रोन की भारी ताकत है और हॉर्मोज जैसी रणनीतिक पत्ते हैं। जंग अगर छिड़ी तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता की जंग बन सकती है। तो क्या अमेरिका ईरान को आसानी से हरा पाएगा या मिडल ईस्ट एक लंबी और महंगी जंग की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल मिसाइलें तैयार हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।